जय श्री गणेश। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई, अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनि के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरी सब बात सुन लो। फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी, और जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूं, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति, वह सब अन्याय सहता आ रहा हूँ। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूय यज्ञ में पराक्रमी पांडु पुत्र युधिष्ठिर के सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी वश में भर गया। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनि का साथ लेकर कपटपूर्ण धूत खेल खेलने का ही निश्चय किया। संजय, इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है, उसे कहता हूँ, सुनो। सुतनंदन, मेरी बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञाचक्षु हूँ। संजय, जब मैं सुना कि अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद किया है और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने जब वे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए, बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि खांडव वध के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया, संजय, तब मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं और सब विदुर उनकी स्वार्थी सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबंध हो गए हैं, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्र जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई थी। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं। जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी राजस्लावस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई है, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो। जब मैंने सुना कि धूर्त एवं मध्य दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वह उसे पार न पा सका, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनि ने हरा दिया और उनका राज छीन लिया, वे भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन किया, तब भी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेम वश दुख पा रहे हैं और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय,
तभी मेरे विजय की आशा नष्ट हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देवदेव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, तभी मेरी आशा निराशा में परिणित हो गई। जब मैंने सुना कि वरदान में प्रभाव से घमंड के नशे में चूर, कालकय तथा पौलोम नामक असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात ही बात में पराजित कर दिया, तभी से संजय मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। जब मैंने सुना कि शत्रु का संहार करने वाली कृति अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी जीत की कोई आशा नहीं। जब मैंने सुना कि पांडु नंदन युधिष्ठिर महारी लोमश जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमश जी की मुख से ही उन्होंने ये भी सुना कि स्वर्ग में अर्जुन को अभिष्ट वस्तु भी प्राप्त हो गई है संजय, तभी से मैंने विजय की आशा ही छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त हो गए हैं और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए हैं और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मैंने ये बात सुनी, मुझे निश्चय हो गया कि मेरे विजय संभव नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए सश्रेष्ठ वीरों को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था, तभी से मुझे विजय की कोई अभिलाषा नहीं रह गई। जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, युधिष्ठिर मुझमें पराजित हैं, निर्धन हैं, घर से निकले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में कोई आशा नहीं। वामन अवतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी जिनकी एक डग में ही आ गई बताई जाती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर हैं। जब ये बात मैंने सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा ही नहीं रही। जब देवर्षि नारद के मुख से मैंने बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण हैं और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली भांति देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि सब भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण की शांति के लिए इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडव में शांति संधि बनाना चाहते हैं, परंतु अपने प्रयासों में सफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं। जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह सलाह की है श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेकों रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से मैंने विजय आशा त्याग दी थी। यहाँ से कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आरती वंदना प्रेरणा प्रकट करने लगी। तब श्री कृष्ण ने उसे भली भांति संतावना दी संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडव के मंत्री हैं और शांतु नंदन भीष्म तथा भरद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तब मुझे विजय प्राप्त की किंचित भी आशा नहीं रही। जब कर्ण ने भी भीष्म से ये बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं वह सेना को छोड़कर हट गया संजय, तभी से मेरे मन में विजय की कोई अभिलाषा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण वीर व अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोगों का दर्शन करा दिया, तभी मेरे मन में विजय की सारी आशा समाप्त हो। जब मैं सुना कि शत्रुघाती भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10,000 जातियों को सजा कर रहे हैं, परंतु पांडवों को कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मार जा रहा है संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगाधंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय सब बता दिया है और पांडव ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया संजय, तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को
खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया। संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्धवीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से छत विशेष शरीर पर शयन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने शरिया पर सोते समय अर्जुन को संकेत दिया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तभी मैंने विजय की आशा त्याग दी। हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रंग में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए, परंतु जब मैंने सुना कि वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि वो मेरे जो महारथी और वीर संचित योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया है। संजय, सभ्य भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसकी कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करते उसमें घुस गया। तब ये बात मेरे कानों तक पहुंची, तभी मेरे विजय की आशा खत्म हो। मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने जो टिक न सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब ये बात मुझ पर तक पहुंची, तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत शांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। सब श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट गए। जब मैंने ये बात सुनी संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के सामने घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस बात सुनी उस समय मैंने विजय की आशा छोड़ी। जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक छिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले, संजय, तभी मेरी विजय की आशा पानी फिर गया। जब मैंने सुना द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शैल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसे उस अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायावती श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उसे भी वंचित करवा दिया। जिस समय मैंने ये बात सुनी उसी समय मेरी विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणासन में अर्जुन का वध किया जा सकता था, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्रास्त्र छोड़कर आमरणम अनशन करके ही निश्चय से अकेले रथ के पास बैठे थे और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं, संजय, तभी मुझे अजय की आशा नहीं। जब द्रोणाचार्य के हत्यारे अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य निर्णयास्त्र को प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका, संजय, तभी मेरे विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, तभी से मुझे विजय आशा बिल्कुल नहीं रह गई। वह भाइयों का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शिरोमणि कर्ण को प्रथापुत्र अर्जुन ने मार डाला, तभी मेरे विजय की आशा नष्ट हो गई। जब मैंने सुना धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शूर वीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शिरोमणि धर्मराज शल्य को मार डाला, जो सर्वथा युद्ध में घोड़े हाँके के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ पकड़ने पर उतारू रहता था, तभी से मैं विजय की आशा नहीं की। जब मैंने सुना कि कलहकारी धूत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बलि पापी शकुनी को पांडु नंदन सहदेव ने
रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया है। संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हुई। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गया और वह थक गया, तब सरोवर में जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया। संजय, जब मैंने संवाद सुना तब मेरी विजय की आशा चली गई। जब मैं सुना कि सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जा खड़े हैं और पुत्रों के असहद्र वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी संजय मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग। जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से पैतरे बदलकर रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन कि गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांग में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय मेरे मन में विजय आशा न रह ही नहीं गई। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश का यश को कलंकित करने वाला काम किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही नहीं। जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सिंह के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कुल पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो गया, तभी मेरे मन में विजय की आशा आई। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशील अस्त्र को अर्जुन ने सर्वास्त्र समस्त कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को मणिरत्न भी देना पड़ा, संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ को गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण अपन व्यास और सब भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिषिक्त कर दिया, उस समय कंधारी के दशा जो शोचनीय हो गई, क्योंकि उसके पुत्र, पौत्र, पिता तथा भाई बंधु में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं, मेरे पक्ष के 3 कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षयणीय सेना नष्ट हो गई। सारथी, ये सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है, मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है, मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ, मेरा मन विहल हो रहा। उक्षवाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का ये परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करके कोई भी फल मुझ में दिखलाई नहीं देता। उक्षवाजी कहते हैं, जब राजा दृष्टादीनता पूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाक के समान लंबी लंबी सांसें ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित हो रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने सारगमित प्रवचन दिया। संजय ने कहा, महाराज, आप अब परम ज्ञानी देवऋषि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्वसुदृढ़ संपन्न महान राजवंशों के उत्पन्न दिव्य अस्त्रवस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे। इनमें से महारथी सैन्य विजय विरोमी श्रेष्ठ संजय, सुहोत्र, रंतिदेव, काक्षीवान, औशिच, चाविक, तमन, चैद, शार्याति, अपराजित नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली अम्बरीश, मरत, मनु, इक्ष्वाकु, कई, भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शशबिंदु, भगीरथ, महाभागशाली कृतव्रयी, जन्मेजय और वह शुभकर्मा ययाति, जिनका यज्ञ देवताओं ने सब कराया था, जिन्होंने अपनी राजभूमि को यज्ञों का खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों में अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज शैवत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी महात्मा, शौरवीर आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए। इनके सिवा दूसरे भी, जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है, बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। महाराज, किंतु वे अपनी विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आप सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोकों में भी करते रहते हैं। वे समस्त संपत्ति और सद्गुण संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपके पुत्र
दुर्योधन आदि तो दुर्मात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी और अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से सत्शास्त्रों का श्रवण किया है। आपकी धारण शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं। भरत शिरोमणि, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है, वह आपको विदित ही है। इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। अपने कर्मों के फल अवश्य भोगना पड़ता है, ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं टाल सकता। जन्म, मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। संपूर्ण लोक में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि करता है। वृक्षवा जी कहते हैं, सुतवंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया, बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वापर ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का निरूपण किया है। विद्वजन लोक में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला, जो कोई श्रद्धा के साथ इसके इस एक श्लोक के एक पादक का भी अध्ययन करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इस ग्रंथ पर शुभ कर्म करने वाले देवता, देवशी, निर्मल, ब्रह्मर्षि, यज्ञ और महानागों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं सत्य, सनातन, परब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वही सत्य, ऋतु, पवित्र और पुण्य है। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप ही बतलाया गया है, जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप 5 महाभूत हैं। उसका तथा जो अव्यक्त व्यक्ति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका भी भलीभांति निरूपण किया गया है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः साय अथवा मध्य में जपता है, जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः साय अथवा मध्य में जपता है, वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित समूह पापर्ष्या से तत्काल मुक्त हो जाता है। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों के में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहास में यह महाभारत भी है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों का अक्षय अन्न पान की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार व समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास और पुराणों से अनभिज्ञ है, उसे वेद डरते रहते हैं कि कहीं ये मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वापर द्वारा कहे गए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनमोहनचित अर्थ की प्राप्ति होती है और इसके भ्रूण हत्या आदि पापों का विनाश हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय है। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ का श्रवण करता है, उसे दीर्घायु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के एक पलड़े पर 4 वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब ये रहस्य सहित 4 वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला, तभी से संसार में ये महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तौलने से ये ग्रंथ महत्व, गौरव तथा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है। हर हर महादेव।